हाय गाइस, आज एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने रियलाइज़ भी किया होगा। कुछ हद तक जिनसे जो सुन रहे होंगे, कुछ हद तक वो भी होंगे शायद, मेरे हिसाब से तो। प्लीज़, मैं किसी को ऑफेंड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी को डीमोटिवेट करने की मेरा कोई ये नहीं है, मोटिव नहीं है। लेकिन मैं नॉर्मली थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो, आप एक फ़िटनेस प्लान में आए हो, या फिर फ़िटनेस अपने लाइफस्टाइल में करना चाहते हो, आप जिम जॉइन करते हो, या फिर किसी भी फ़िटनेस में अभी जाना चाहते हो, ये कौन सा, मतलब मुझे समझ नहीं आता, ये कौन सा आपका थिंकिंग है कि मेरे से पसीना नहीं निकलना चाहिए। सर, बहुत पसीने आ रहा है। मतलब मैंने नोट करते रहता हूँ कि किससे किस तरह की मेरा किससे मतलब इंटरेक्ट होते रहता है, तो उसके हिसाब से मैं कभी कभी नोट कर लेता हूँ, ताकि मेरा एक टॉपिक बन सके। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे ताकि वो सुन सके ऐसे। मतलब आप जिम आते हो, या फिर किसी भी फिटनेस में जाना चाहते हो, और आप कहते हो कि मैं सर, मैं ना आप ऐसा आप बता दीजिए ट्रेनिंग के, मतलब ट्रेनिंग मेरा अच्छे से हो जाए और मेरे से पसीने ज़्यादा ना निकले। या फिर सर, बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी होना एक अलग बात है, जब आप वर्कआउट कर ही रहे हो, बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर से अपने ट्रेनिंग में डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली बॉडी के टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी लगेगा। हाँ, वो अलग बात है कि जिम में मेंबर ज़्यादा हैं, तो या फिर तो उसकी एक अलग से हीट जनरेट हो रहा है, सबकी बॉडी की अपनी अपनी हीट से। लेकिन आप बोल रहे हो कि मेरे स्वेट ही नहीं आने निकले, तो ये किस तरह की ट्रेनिंग प्लान है? या तो आप घर पे खा पी के सो जाओ, ठीक है, या तो आपका यही होगा कि आपको भतेरे डाइट प्लान आप लगाते रहो, और आप इमेजिन करते रहो कि मेरा ड्रीम बॉडी या फिर ड्रीम फिगर में अचीव कर लूँगा, ठीक है। कुछ कुछ वैसे मार्केट में तो है ही ऑलरेडी, कि आप ये लगा लो, ये खा लो, तो आपका इतना किलो कम हो जाएगा, इतना इंच कम हो जाएंगे, ठीक है। तो तो ये तो वैसे ही आपको इस तरह की आपको लोग बेवकूफ़ बना के आपको खर्चा ही करवाते रहेंगे, और आप इस तरह से आपका डिमांड हमेशा आप एक्सक्यूज़ ही ढूंढते रहोगे कि मेरे को स्वेट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरा ड्रीम फिगर चाहिए। सो अगर अब इस तरह के माइंडसेट रहेगा, भगवान करे आपको इसी तरह से रिजल्ट मिलते रहे, और आप ऐसे ही भतेरे जिम चेंज करते रहो, पैसे खर्चा करते रहो, और कंप्लेन देते रहो, रेटिंग्स ख़राब देते रहो सब हर चीज़ों की। वहाँ का तो ट्रेनर ऐसा था, उसने मुझे मेरी आज बैंड बजा दी, उसने तो, यहाँ का तो मैनेजमेंट ऐसा है, वहाँ तो ऐसे ही चलता है। तो इस तरह की आपके फीडबैक होंगे जब आपका मोटिव नहीं है आपको ट्रेनिंग करने का, ठीक है। आप ट्रेनिंग करने आए हो, या फिर ट्रेनिंग के लिए आपने एक ये कर रखे हो। कुछ लोगों का तो ये भी है कि ट्रेनर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए तो उनको और ज़्यादा ये है कि ट्रेनर ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। वो बात अलग है कि ट्रेनर की टोन कैसा था, कि ट्रेनर की किस मंशा से बोला, तो वो बात अलग है। लेकिन हर चीज़ में एक आप आते हो, मतलब आपका ट्रेनर आपसे थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी करके बात नहीं कर सकता, मतलब किस तरह की आप ये बात करते हो। लेकिन आप अपने ऑफिस में बॉस से डांट खाना आपको ओके है, लेकिन आपका ट्रेनर जो कि आपका टीचर भी है, आपका एक चीज़ें आपको अचीव करने कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक तरह की आपका टीचर है वो, लेकिन वो आपको कुछ स्ट्रिक्ट होके बोल दिया तो आपको आपका ईगो हर्ट हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैंने पैसा दे रखा है, तो मुझे वो बंदा कैसे बोल सकता है, या फिर मुझे वो लेडी ट्रेनर कैसे बोल सकता है, ठीक है। मतलब आप इस तरह के सोचते हो कि मैंने पैसे दे दिया, जिम का फीस भर दिया, मतलब अपने ट्रेनर्स को एक तरह की 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आपने खरीद लिया। अगर इस तरह की माइंडसेट रहेगा तो भगवान करे आपको ट्रेनर आपके हिसाब से कोई ट्रेनर मिले जो मक्खन लगा लगा के आपको बात करते रहे, और आपका इस तरह से आपको गोल अचीव रहे। देखो, मेरा ये तो माइंडसेट ही नहीं है कि कभी रहता नहीं है कि मैं मेंबर्स को कुछ गलत बोलूँ, या फिर ये भी नहीं होता कि, ये भी नहीं कहता कि मेंबर्स हमेशा गलत होता है, ये भी नहीं कहता कि ट्रेनर हमेशा सही होता है। देखो, हर चीज़ से, अगर मैं हमेशा अपने मेंबर्स को बोलता हूँ, सर आपको कुछ डाउट है
किसी भी तरह की डाउट है आप मुझे पूछोगे तो मुझे सही रहेगा, क्योंकि मैं कुछ आपको जान सकता हूँ कि आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं। जो डाउट आपके पास आ सकता है, मैं आप जो मुझे मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, या फिर जिस तरह की आपकी शेड्यूल चल रहा हो उसके हिसाब से जो मुझे लगा मैं उसके हिसाब से पूरी तरह से कोशिश करूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको किस तरह की डाउट हो और आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूँ। लेकिन आप पूछोगे नहीं और आप क्या बोलोगे, कंप्लेन करना शुरू कर लोगे, आपने तो ऐसा किया, आपने तो ऐसा दिया। लेकिन ये दिस इज़ नॉट द वे ऑफ कि आप कुछ एक इंटरेक्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रही हो, ठीक है। तो जिम आए हो या फिर किसी भी फिटनेस रिलेटेड में आप ये हो, तो शूटिंग होना स्वाभाविक बात है। आप ये कह रहे हो कि पेन ले लिया, पेपर ले लिया और हाथ में पेन पकड़ के बोल रहे हो कि मेरा पेपर में जो मैं चाहता हूँ वो लिख जाए, या तो कोई और लिखेगा। आप कहाँ से लिख सकते हो फिर? आपका वो तो फिर किसी और का नोट होगा, आपका थोड़ा नोट होगा। स्टोरी आप किसी और की होगी, आपका नहीं होगा ना वो। भले ही बुक आपका हो, भले ही आपका नोट आपका हो, लेकिन आपने तो लिखा नहीं ना उसको। तो आपकी बुक में आपकी स्टोरी बुक में स्टोरी को और लिख के नाम हो, फिर उसका हो जाएगा, आपको तो नहीं हो पाएगा ना। सो मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, ऐसे नहीं मिल पाएगा। ओके, सो गाइज, आई होप यू एन्जॉय। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है या फिर कुछ आपको लगा कि मैंने कुछ डिमोटिवेट सा वर्ड यूज़ कर दिया हो आपको, सो मैं पहले से बोलता हूँ कि मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मोटिव था, ऐसा कोई मोटिव नहीं था मेरा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने इसको बोल दिया तो आप पहले से सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड प्लीज़ शेयर। आई होप यू एन्जॉय। Thank you so much.